गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एटीएम। तो यूट्यूब चैनल सादिक एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब बातें समझ में आएगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एटीएम का। पिछले सेशन में भी हम लोगों ने एटीएम के बारे में चर्चा की थी, आज उससे आगे बात करेंगे। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका जनक है जॉन शेफर्ड बैरन। ये एक अंग्रेज ब्रिटिश मूल निवासी है, लेकिन उसके माता पिता भारत में रहा करते थे, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, अंग्रेजों के चंगुल में था, अंग्रेजों का उपनिवेश था, कॉलोनी था। तो इसके लिए वो लोग यहाँ आते थे और यहीं पैदा हुए। फिर धीरे धीरे ये लोग इंग्लैंड चले गए और एक दिन उनको पैसे की जरूरत पड़ी और बैंक बंद हो चुका था। तब उसके दिमाग में ये ख्याल आया, जिसको कहते हैं ना कि शैतानी दिमाग में तूफानी आइडिया। वो तूफानी आइडिया इसके दिमाग में आया और इन्होंने एक मशीन बना डाली जिसका नाम रखा एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उससे आगे। ये 27 जून 1967 को बन के तैयार हुआ था और इंग्लैंड के एक बैंक में लगा था। खैर, हमारे भारत में सबसे पहले पहला एटीएम का साझा नेटवर्क 1997 में बना। कब बना? 1997 में बना। भारत में 1997 में एटीएम का भारत में नेटवर्क, पहला साझा नेटवर्क की स्थापना की गई। और इससे पहले यहां जो एक आईबीए होता है, आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये स्वाधन क्या होता है? स्वाधन एक नेटवर्क का नाम है। क्या है? स्वाधन एक नेटवर्क का नाम है। तो ये स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, यानी कि बैंकों का जो संघ होता है, बहुत सारे बैंक आपस में मिलकर इस नेटवर्क, जिसका नाम रखा स्वाधन। क्या नाम रखा? स्वाधन। एक साझा नेटवर्क की स्थापना की। ये देखिए कि 1967 में जब ये एटीएम इंग्लैंड में लग चुका है, तो फिर भारत के बैंकर ने भी समझा कि भाई हमको भी ये कस्टमर को सुविधाएं देनी चाहिए, कोर बैंकिंग की सुविधा देनी चाहिए, नेट बैंकिंग की सुविधा देनी चाहिए। तो उसके लिए एटीएम मशीन पहले आया। ये नेट बैंकिंग और ये फोन पे, गूगल पे, ये सब बाद में आया, योनो बाद में आया, लेकिन सबसे पहले आया एटीएम। तो ये आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, बैंकों के एक समूह ने ये मशवरा किया कि हम लोगों को भी एक नेटवर्क डेवलप करना चाहिए, नेटवर्क डेवलप करना चाहिए और हमारे अपने कस्टमर को सुविधा देनी चाहिए। तो उस नेटवर्क का नाम रखा स्वाधन। क्या नाम रखा? स्वाधन। ये 1997 में एटीएम का भारत का पहला साझा नेटवर्क था। 1997 में इसको स्थापित किया गया, स्वाधन नेटवर्क को। और ये भारत एटीएम का भारत में पहला साझा नेटवर्क है। एटीएम का भारत में पहला साझा नेटवर्क है। कब? 1997 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1997 में। और ये आईबीए का एटीएम शेयरिंग नेटवर्क था। आईबीए का इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक शेयरिंग नेटवर्क था। इसमें जितने भी बैंक थे, सभी बैंक इसको शेयर करते थे और उससे संबंधित जो कस्टमर थे वो कभी इसके एटीएम से, कभी उसके एटीएम से, नहीं कि एक दूसरे के एटीएम से। इस नेटवर्क में जितने भी लोग, जितने भी बैंक थे, वो सभी बैंक अपने एटीएम को एक दूसरे से जोड़ रखा था। ठीक है, मान लेते हैं एसबीआई भी इस ग्रुप में है, यूको बैंक भी इस ग्रुप में है, कनाडा बैंक भी इस ग्रुप में है। तो अब एसबीआई के एटीएम लगा है तो उसमें कैनरा बैंक का भी एटीएम चलेगा, कैनरा बैंक लगा है तो एसबीआई का भी एटीएम चलेगा, यूको बैंक लगा है तो एसबीआई का भी एटीएम चलेगा, उससे पैसा निकलेगा। एटीएम कार्ड, एटीएम मतलब एटीएम कार्ड। और ये एटीएम जो यहां लिखा है, ये तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है जो कहीं पे जगह पे स्थापित है। और हम लोग जो लेके जाते हैं डेबिट कार्ड, जिसको एटीएम कार्ड कहते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कार्ड कहते हैं, उससे हम अपना अकाउंट से पैसा का निकासी कर लेते हैं। ठीक है, तो आईबीए का एटीएम शेयरिंग नेटवर्क था, ये पहला नेटवर्क था स्वाधन।
जो 2003 में बंद कर दिया गया। 1997 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1997 में शुरू हुआ और 2003 में इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ बैंकों ने मिलकर एक नया शेयरिंग नेटवर्क बनाया, एटीएम नेटवर्क बनाया। कुछ बैंकों ने मिलकर एक नया एटीएम नेटवर्क बनाया। वो नेटवर्क बना 2003 में। कब बना? 2003 में। ये देखिए यहां पे 2003 में ये नेटवर्क बना है। 2003 में, ये भी 2003 में ये नेटवर्क बना है। उस नेटवर्क का, ये दो प्रकार का नेटवर्क बना है। एक कुछ बैंकों ने अपना नाम रखा, दूसरे कुछ बैंकों ने अपना नाम रखा। एक बैंक ने, जिसमें है सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इतने बैंक था। उन्होंने मिलकर एक एटीएम नेटवर्क बनाया जिसका नाम रखा कैश ट्री। क्या नाम रखा? कैश ट्री। ये देख रहे हैं, ये है कैश ट्री। ये देखिए, ये है कैश ट्री। ये कैश ट्री एक नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क बनाया और इसको बनाने वाले कौन कौन है? सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इतने बैंकों ने मिलकर एक एटीएम नेटवर्क बनाया। क्या बनाया? एटीएम नेटवर्क बनाया। उसका नाम रखा कैश ट्री, यानी कैश देने वाला पेड़। जैसे आदमी तो सब है ना, आदमी सब है, लेकिन सब आदमी का कुछ अलग अलग नाम होता है। उसी प्रकार ये जो एटीएम के लिए नेटवर्किंग सिस्टम बनाया, तो उसमें उनका नाम रखा, उसका नाम रखा कैश ट्री। हम लोग कहते हैं ना कि एटीएम जा रहे हैं, लेकिन उस नेटवर्क, जिस नेटवर्क में ये काम करता है, उस नेटवर्क का नाम है कैश ट्री। और दूसरा, कुछ बैंकों ने फिर एक ऐसा एटीएम नेटवर्क बनाया, उसका नाम रखा कैश नेट। क्या नाम रखा? कैश नेट। ये भी 2003 में बना और अब तक फंक्शनल है। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग कंपनी का शेयरिंग है। अब तो लगभग सभी बैंक कोर बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, यानी कि नेट से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़ चुका है। तो ये कैश ट्री जो एक एटीएम नेटवर्क बना, उसमें कौन कौन बैंक था, किन किन बैंकों ने मिलकर एटीएम का ये कैश ट्री नामक एटीएम नेटवर्क की स्थापना की? वो है सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इतने बैंकों ने मिलकर एक एटीएम नेटवर्क स्थापित किया जिसका नाम रखा कैश ट्री। क्या नाम रखा? कैश ट्री। और दूसरा है कैश नेट। इसकी स्थापना 2003 में हुई है। यानी कि जैसे ही ये साधन काम करना बंद किया, वैसे ही कैश ट्री और कैश नेट को स्थापित कर दिया। यानी कि इसका मतलब है कि पहले ही ये सब रेडी हो चुका था और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाला होगा जो पिछले साधन एटीएम नेटवर्किंग में नहीं था। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाला कस्टमर की सुविधाओं में वृद्धि के लिए, तब जाके इसको बंद कर दिया और तुरंत कैश ट्री और कैश नेट नामक एटीएम नेटवर्क को चालू कर दिया। ऐसा नहीं है कि इसको पहले बंद कर दिया और 2-4-6 महीने के बाद फिर इसको लागू किया, नहीं। इससे तो आदमी परेशान हो जाएगा। जब एटीएम की आदत पड़ी हुई है, कहीं जाए पैसा निकालने की आदत पड़ी हुई है, और उसके बाद अगर 2-4-6 महीना बंद हो जाए तो आदमी मर जाएगा। एटीएम के भरोसे में निकला और पता चला कि एटीएम ही काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं किया है। जैसे ही इसको बंद किया, ये शटल कर दिया दोनों को, कैश ट्री और कैश नेट को। उसके बाद इसको पॉज किया और इसको प्ले कर दिया, ताकि आदमी डिस्टर्ब ना हो, आदमी प्रभावित ना हो, सफर ना हो। ठीक है। तो ये कैश नेट जो है, इसको बनाने वाले बैंक है यूरोनेट। क्या नाम है? यूरोनेट और आईडीबीआई। आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई?
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये है आईडीबीआई का फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि ये जो बैंक की स्थापना की गई है आईडीबीआई की, ये केवल औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए स्थापित किया गया है। केवल औद्योगिक क्षेत्रों को ही ये वित्तीय सुविधा प्रदान करेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये एक वाणिज्य बैंक भी है। ये वित्तीय क्षेत्रों को तो पूरी तरह से डिवोटेड है ही, सपोर्टेड है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक वाणिज्य बैंक भी है, जो उसमें ये सेविंग अकाउंट, चालू खाता, जितने भी प्रकार के एफडी वगैरह है वो सब होता है। तो ये आईडीबीआई, यूरोनेट और आईडीबीआई ने मिलकर एक एटीएम नेटवर्क की स्थापना की जिसका नाम था कैशनेट। क्या नाम था? कैशनेट। ये भी 2003 में चालू हुआ। ठीक है, पहले स्वाधन नेटवर्क एटीएम नेटवर्क था और बाद में उसको बंद करके कैशनेट और कैशट्री और कैशनेट चालू किया 2003 में। और कैशनेट को चालू करने वाले या स्थापित करने वाले हैं यूरोनेट और आईडीबीआई, और बाद में एचडीएफसी भी उसके साथ जुड़ गया। बाद में एचडीएफसी भी उसके साथ जुड़ गया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।